हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको कुछ पढ़ाने या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने नहीं आया हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ अपनी जर्नी के बारे में कि मैं टीचर कैसे बना, मेरी टीचिंग जर्नी क्या थी, कौन कौन सी बातें थी जिसके कारण मैं टीचर बन गया। क्योंकि मैं कुछ भी प्रोफेशन चूज कर सकता था, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैं इंडस्ट्री जा सकता था, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकता था, या फिर कुछ और कहीं जाकर मैं जॉब कर सकता था, किसी दूसरे फील्ड को सर्व कर सकता था। लेकिन मैं अपने फील्ड फार्मा में ही रहा और मैंने इस टीचिंग जैसे नोबल प्रोफेशन को चुना। बहुत सिंपल सा रीजन है। एक सबसे बड़ा रीजन है कि अगर कहें तो हमें कुछ चीजें विरासत में मिलती हैं। विरासत समझते हो ना, अपने अपने लोगों से, अपने पुरानी जनरेशन से। मेरे घर में टीचिंग का माहौल था, मतलब मेरे घर में मेरे फादर और मेरे जितने भी अंकल्स हैं वो सभी के सभी लगभग टीचर्स। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज थी कि वो टीचिंग का जो एनवायरनमेंट था कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं टीचर नहीं बनना चाहता था। मेरी पीढ़ी में से कोई टीचर नहीं है। मेरी जनरेशन में, जो मेरी जनरेशन है, मेरे भाई बहनों में कोई टीचर नहीं है सिवाय मेरे। और मैं ही सबसे पहले बोला करता था कि मैं टीचर नहीं बनूंगा, क्योंकि टीचर बनने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि आपको इतने सारे लोगों को फेस करना पड़ेगा, इतने सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। कभी हो सकता है ऐसा भी हो कि आप क्वेश्चंस का आंसर ना दे पाए तो बड़ी परेशानी होगी। तो मैं डरता था, एक कह सकते ना क्राउड फोबिया था कि क्राउड के सामने कैसे पढ़ाएंगे, किस तरीके से सारी चीजें होंगी। लेकिन 2010 में जब मैं पहली बार पढ़ाने के लिए गया, पहला लेक्चर था मेरा, तो उस रात मैं सो नहीं पाया। सितंबर 2010 में था वो पहला लेक्चर, 3 सितंबर में। मुझे आज भी वो डेट ध्यान है, क्योंकि जिस दिन मुझे पता लगा कि कल मेरा लेक्चर है, और तो पूरी रात टेंशन के मारे सो नहीं पाया। सोचता था कल क्या होगा, बच्चों को मैं कैसे फेस कर पाऊंगा। लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ के गया और जाकर अपना लेक्चर डिलीवर किया, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चों की तरफ से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं कर सकता हूँ। एक्चुअल में जो टीचर बनने का जो कारण था, उसके पीछे एक एक्सीडेंट था, एक छोटा सा एक्सीडेंट वाला नहीं, जो जैसा आप समझ रहे हो वाला एक्सीडेंट। एक कॉलेज का एक इंसिडेंट था। एक्सीडेंट ना बोल के उसको इंसिडेंट बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा है। तो उस इंसिडेंट के कारण मैं काफी डिप्रेस हो गया था, और उस इंसिडेंट को भुलाने के लिए या सप्रेस करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ दिन के लिए मैं टीचर बन जाता हूँ, कुछ दिन मन बहलाने के लिए टीचर बन जाता हूं। तो मन बहलाने के लिए टीचर तो बन गया, लेकिन टीचिंग ने मुझे छोड़ा नहीं। टीचिंग ने मुझे पकड़ लिया, बोला आप नहीं जा सकते, अब आपकी जिम्मेदारी है इन बच्चों को आगे ले जाने की। क्योंकि देखिए दोस्तों, बड़ी सिंपल सी चीज है। इंजीनियर्स जो होते हैं कंस्ट्रक्शन, या आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आपके जितने भी इनोवेटिव्स और वो सारी चीजें रहती है वो इंजीनियर के हाथ में होती है। डॉक्टर्स आपके हेल्थ का, जो समझ लीजिए कि सेकंड, उसको हम कहते हैं गॉड का दर्जा देते हैं। और जो टीचर है, अगर हम उससे बात करें, टीचर क्या करता है? टीचर फ्यूचर मेकिंग, भविष्य का निर्माण करता है। अगर हम कहें कि इंजीनियर बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो टीचर फ्यूचर बनाते हैं। तो ये प्रोफेशन बड़ा मुझे अच्छा लगा, और मैं जब क्लास लेता था और बच्चों की आंखों में जो भविष्य के सपनों की जो चमक थी, वो चमक मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ये लगता था कि मैं इस चमक को आगे तक लेकर जाऊं, और ये चमक इनकी बरकरार रहे, अच्छा फ्यूचर बने, और ये जाकर हमारा सबका, इस सोसाइटी का नाम रोशन करें, और उसके लिए बेहतर से बेहतर सेवाएं प्रदान करें। और उसमें सफल भी हुए काफी हद तक। 2010 में जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, पहले ही साल में बहुत सारे सिलेक्शंस हुए। ऑलमोस्ट सभी बच्चे, जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे, सभी क्वालिफाइड हो गए। टॉप 10 में भी स्टूडेंट्स आए, टॉप 100 में भी स्टूडेंट्स आए। तो ये सफर बड़ा शुरू हो गया, मजा आने लगा। पहले ही ईयर में काफी सक्सेस मिल गई। फिर उसके बाद साल 2 साल के बाद फर्स्ट रैंक का भी अनुभव देखा, और फिर ये जर्नी जो थी उसमें बड़ा मजा आने लगा। हालांकि इस जर्नी बहुत कठिन रही, इसमें बहुत सारे ऐसे डाउनफॉल भी आए, बहुत सारे ऐसी जहाँ पर आपका मोरल डाउन हो सकता था, वो चीजें भी हुई मेरे साथ। मन किया कि छोड़ दूं मैं इस प्रोफेशन को, लेकिन बस यही लगता था कि मैं इस प्रोफेशन के लिए ही बना हूं, टीचिंग के लिए ही बना हूं, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूं। मैं चाहूं तो कहीं भी जा सकता हूं। मेरे पास, मैं डॉक्टरेट हो चुका हूं, पीएचडी डिग्री कंप्लीट कर ली है मैंने। कोई और कहीं किसी और फील्ड में जाके सर्विस दे सकता हूं, बट मुझे लगा कि नहीं। फिर अगर सभी ऐसा सोचने लगेंगे तो टीचर कौन बनेगा? क्योंकि टीचर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपके द्वारा दिया गया ज्ञान
ज्ञान हम ट्रांसफर करते हैं, उसी ज्ञान से बच्चों का भविष्य निर्माण होता है। तो बचपन में मैं एक चीज देखा करता था, जो मेरे टीचर्स थे, तो वहां पर एक बड़ी अच्छी चीज थी, मैं टीचर्स को देखता था तो उनकी थोड़ा सा मिमिक्री करने की कोशिश करता, थोड़ा नकल करने की कोशिश करता उनके बोलचाल में, उनकी पढ़ाने की स्टाइल। तो वो चीज कहीं ना कहीं कर मुझे एक टीचर बनाने के लिए प्रेरित कर गई। और एक सबसे बड़ी चीज, मैंने अपने गुरुजनों, जितनों ने मुझे जीवन में पढ़ाया, मैंने उनसे कुछ ना कुछ सीखा है। चाहे उनकी बोलने की शैली, चाहे उनकी एक्सप्लेनेशन की शैली, कुछ ना कुछ उनसे सीखा है, अलग अलग लोगों से। तो मेरे गुरुजन रहे। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू मैं उनको थैंकफुल हूँ, उनको दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, कि उनके कारण ही मैं जो कुछ हूँ आज। शिक्षक आपके जैसा तो नहीं बन पाया, लेकिन आपके पद चिन्हों पर चल रहा हूँ और बच्चों के भविष्य निर्माण की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स हैं, अब नाम तो नहीं ले सकता, लंबी लिस्ट है, लेकिन उनके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज आप लोगों के लिए भी, कि आप लोग अगर ये सोचते हो कि टीचिंग का प्रोफेशन बड़ा टफ है, बड़ा मुश्किल है, तो ये बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन इससे अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं हो सकता। तो चलिए बच्चों, कहानी बहुत लंबी है, यात्रा बहुत लंबी है। फुर्सत में किसी दिन मिलोगे आप, तब और डिस्कस करेंगे कि कैसे उस दिन वो इंसिडेंट क्या था, क्या हुआ था जिसके कारण मैं टीचर बना। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो जनरेशन टू जनरेशन को इम्पैक्ट करता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने इस प्रोफेशन को क्यों चूज किया। 10th तक मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट ही था। मैथ से डर लगता था, इसलिए बायोलॉजी को चूज करा। लोगों को लगा कि यार एमबीबीएस करेगा, अच्छा है, बट मेरा प्लान कुछ और ही था। मुझे 11th-12th में सिर्फ केमिस्ट्री समझ में आती थी और मेरा मन भी वही लगता था। इवन मैं कभी लो या डिप्रेस भी फील करता था तो मैं केमिस्ट्री को सॉल्व करता था। इससे एक अलग एनर्जी मिलती थी और मुझे समझ में आ चुका था कि मेरे से एमबीबीएस नहीं होगा। फिर मैंने चूज किया बी फार्म, वहां अच्छे से पढ़ाई करी। मेरे जो दोस्त बने थे वो एग्जाम से पहले हमेशा मेरे से ही पढ़ते थे। वहां से मुझे पता चला कि मेरे अंदर टीचिंग्स की अच्छी स्किल है। फिर मैंने उस पर काम भी किया, फिर जीपैट क्वालिफाई किया, एमफार्म में एडमिशन लिया और वहां मुझे पहली बार मौका मिला एक्चुअल क्लास में पढ़ाने का, जहां के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को चूज किया और अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर सेलेक्ट हुए। ये बात मुझे समझ में आई कि टीचिंग ही मेरी कॉलिंग है और मुझे अपना पर्पस समझ में आया कि मुझे कॉन्सेप्ट्स को सिंपल करना है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सपनों को आसानी से चूज कर सके। फिर बुक्स लिखने का मन हुआ, बुक्स लिखी, उसका फीडबैक अच्छा मिला। फिर बच्चे बढ़ते गए, अच्छी जगह सेलेक्ट होते गए, कुछ ड्रग्स इंस्पेक्टर बने, कुछ नाइपर में गए, उसके बाद अच्छी जॉब में गए, अच्छी रैंक्स लेकर आई और यहां से मुझे एक रियल फील आनी स्टार्ट हुई कि बच्चों के सपने पूरे कराना, उनके सपनों की इस जर्नी को आसान बनाना, वो है असली मजा। वहां से मुझे अपना पैशन का पता चला और वहां से मेरे ये टीचिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा आज अपनी टीचिंग जर्नी की शुरुआत यहाँ से करने वाली हूँ और आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि मेरी जर्नी कैसी रही। ये जर्नी की शुरुआत होती है खुद से ही खुद के खिलाफ जाने की। खुद से खुद के खिलाफ जाने की क्यों? बाकियों की तरह ही मेरा भी प्लेसमेंट होता है एमएनसीज के अंदर और वहाँ पे सभी खुश होते हैं, शायद मैं भी, बट दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा था। दिल नहीं चाहता था कि मैं उस फील्ड के अंदर जाऊं। शायद मैं अगर जाती भी तो उतना अच्छा एक्सप्लोर नहीं कर पाती। तो मैंने अपने पैशन को फॉलो किया और मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। यहाँ से शुरुआत होती है मेरे स्टूडेंट्स की मेरे साथ। तो यहाँ पे जब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जिनको जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, दिल से पढ़ाती थी ताकि दिमाग तक जो है जाए और वो कभी भूल ना पाए उन कॉन्सेप्ट्स को। मेरे स्टूडेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। आप सबके जब फीडबैक्स आते थे, जब आप लोग मुझे बताते थे कि मैम आप जब पढ़ाते हो तो बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो
तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करती थी। मैं टाइम टू टाइम जो है अपने आप को अपग्रेड करती थी, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो आपका रिसर्च हो या टेक्नोलॉजी, ताकि आप सबके साथ जो है आपको एक नया डायरेक्शन दे सकूं और एक नया आकार प्रोवाइड कर सकूं। टीचिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, पैशन ही नहीं है मेरा, ये एक तरीके से आपको एक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक नई डायरेक्शन देना, उनके सपनों को एक शेप देना और उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन प्रोवाइड करना और एक बहुत अच्छा इंसान बनाना। इसी जर्नी के साथ जो है आप सब ने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा नाम दिया है इस PW फार्मा के प्लेटफॉर्म से, गुरु माँ का। ये कोई छोटा नाम नहीं है, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा नाम है। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको जो है इस जर्नी में अपने साथ लेके चलूं और मैक्सिमम जो है आप सबको जो है सपोर्ट करूं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा इंसान बनो और एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनो, ताकि हम अपने इस देश को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकें। आप सबसे मैं पूछना चाहूँगी, क्या आप भी इस जर्नी में मेरे साथ मिलकर चलेंगे क्या? थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? बच्चे, आज मैं आप सबके साथ अपनी इस टीचिंग की जर्नी को शेयर करना चाहती हूँ। कैसे मैं यहाँ पर पहुँची, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरी टीचिंग की जर्नी क्या थी और किस तरीके से मुझे इंस्पिरेशन मिली यहाँ तक पहुँचने की। तो बच्चे, हर किसी की लाइफ में जब भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं, एक टीचर होता है जो हमारी इंस्पिरेशन होता है। सिमिलरली जब मैं भी पढ़ रही थी तो मेरे को भी टीचर से हमेशा इंस्पिरेशन मिलती थी। अच्छा लगता था मुझे जब मैं देखती थी कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या एफर्ट्स दे रहे हैं, बच्चे हैं उनको समझाना अच्छा लगता था। और टीचिंग मेरे लिए कभी आई से प्रोफेशन नहीं रहा, ये मेरे लिए एक पैशन की तरह था। पढ़ना और पढ़ाना मुझे हमेशा से पसंद रहा है, आज भी मुझे पढ़ना और पढ़ाना बहुत पसंद है और इन फ्यूचर मुझे लगता है शायद पसंद रहेगा। तो यही मेरी जर्नी के अंदर मैं बोलूँ तो बेस्ट पार्ट ये रहता था कि मुझे कभी भी एफ़र्ट नहीं लगा कि मैं एफ़र्ट्स दे रही हूँ पढ़ने पर या पढ़ाने पर, चाहे मुझे कितना भी टाइम देना पड़े, पर मुझे ये चीज़ हमेशा से अच्छी लगती थी और यही पैशन मेरा प्रोफेशन बन गया, जो कि बेस्ट पार्ट है। और इस पूरी जर्नी में जितना भी समय मैंने दिया, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, मुझे हमेशा बच्चों से प्यार मिला, हमेशा अपनापन मिला मुझे इस पैशन से और इस प्रोफेशन से। और इसीलिए बच्चे आज मैं यहाँ पर हूँ। मुझे पसंद है जो भी मैं आप लोगों को नॉलेज देती हूँ, पढ़कर बताती हूँ, समझाती हूँ, हेल्प कर रही हूँ किसी मायने से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी कोई बच्चे को कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहा है, कोई अपनी ड्रीम जॉब को ले रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद वो ड्रीम जॉब मेरी है। तो इस तरीके से मैंने बहुत यू कैन से हर बच्चे के सपने जीने जैसा लगता है। तो यही मेरी एक जर्नी थी जो मैं बोलूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ। पैशन को प्रोफेशन मैंने कैसे बनाया और लकीली मुझे वो चीज़ अपॉर्चुनिटी मिली भी। तो कहानी तो बच्चे मेरी है टीचिंग की, और सक्सेस जो है वो स्टूडेंट्स की है, और इसीलिए ये मेरी टीचिंग बनी हुई है। सो कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन। जिंदगी ने आज तक कहीं इम्तिहान लिया, कभी रिसर्च की कठिनाई तो कभी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ, लेकिन इस पूरी सफर में एक जज्बा हमेशा से कायम रहा, एस्पायरिंग फार्मासिस्ट को ज्ञान और मोटिवेशन बांटने का। और जब स्टूडेंट्स की आंखों में समझने की चमक दिखती है, तब दिल से लगता है सफर सही में सफल रहा।